हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी नेम इज़ मेगा स्टार फूड लिमिटेड। पहले हम लोग उसके Q3 FY26 के नंबर की बात करते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ इज +52% ईयर ऑन ईयर। पैट इज +580% ईयर ऑन ईयर। मतलब उनका जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का जो का पैट था दैट वाज अराउंड 45 lakhs, और अभी का पैट है दैट इज अराउंड 306 lakhs, मतलब 3 करोड़ के आसपास का है। And EPS is 2.71, and last year same quarter EPS was 0.40. So EPS is also बढ़ा है, then the PAT भी बढ़ा है, और revenue is also growing, revenue from operation is also growing, right? अभी हम लोग इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं और ये कंपनी करती क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। ओके, सो ये कंपनी बेसिकली, आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो इट्स दे मैन्युफैक्चर आटा, ठीक है, मैदा, सूजी, रवा ये सब बनाते हैं और बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं। ओके, दैट्स देयर बिजनेस। और बड़ी कंपनीज मतलब कंपनीज लाइक नेस्ले हो गया, मिस्टर बेकर हो गया, बिम्बो बेकरी हो गया, जुबिलेंट फूड वर्क हो गया, देन रिलायंस रिटेल हो गया। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज को ये जो आटा, मैदा, सूजी, रवा ये सब चीज़ें जो बनाते हैं उसको सप्लाई करते हैं। ओके, अभी ये बड़ी कंपनीज क्या करती है, उनसे जो दूसरे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है बनाती है। मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब जैसे बिस्किट्स हो गया, ब्रेड हो गया, बन हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें बनाती है। ओके, अभी आपने देखा होगा कि मतलब लोग बिस्किट, बन, वो ब्रेड, पिज़्ज़ा ये सब खाना तो बंद नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इन कंपनीज के पास डिमांड है, और जब जो ये मेन कंपनीज है इनके पास डिमांड है तो ये इनको सप्लाई करने के लिए इस तरह की कंपनी से सप्लाई करते हैं, जिसमें से एक है मेगा स्टार फूड लिमिटेड। अभी जितना इनके पास डिमांड आएगा, मतलब जो मेन कंपनीज है जैसे नेस्ले हो गया और जो भी जुबिलेंट फूड वर्क हो गया, इन कंपनी के पास जितना डिमांड आएगा वो इस तरह की कंपनी ही फुलफिल करेगी, राइट? ये कंपनीज अपने से तो जाके आटा, मैदा ये सब तो बना नहीं रही है, तो ये इस तरह की कंपनी से ये लोग इंपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ें। अभी इस कंपनी के पास, मतलब मेगा स्टार फूड लिमिटेड के पास अदर डिफरेंट टाइप ऑफ, पहला तो सर्टिफिकेशंस है, जो भी फूड इंडस्ट्री को जरूरत पड़ता है वो सारा है उनके पास। दूसरा उनका जो एक प्लांट है, मतलब दे हैव ओनली वन प्लांट दैट इज इन पंजाब रूपनगर, या दैट इज इन द पंजाब रूपनगर, और दैट इज स्प्रेड अराउंड 9+ एकड़, मतलब 9 एकड़ से ज़्यादा में वो प्लांट सेटअप किया हुआ है। और उसकी जो कैपेसिटी है एक दिन में प्रोसेस करने की, दैट इज 710 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, और प्लस उनके पास इन हाउस स्टोरेज है, उसकी कैपेसिटी है 50,000 मीट्रिक टन की। सो दिस इज दे हैव दैट वन बिग प्लांट, और वहाँ से ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, और ये सारे जो बड़ी कंपनीज है उनको सप्लाई करते हैं। ऑल्सो उनका जो एरिया है, मतलब जोग्राफिकल वाइज, मतलब ये एक ही एरिया पे डिपेंड नहीं है, लाइक मतलब दे आर सप्लाइंग इन द पंजाब, देन द हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ये सारे स्टेट्स में ये सप्लाई करते हैं। सो और लास्ट, आई थिंक लास्ट ईयर FY25 में दे हैव ऑल्सो डन सम कैपेक्स, बिकॉज ऑफ आई थिंक अगेन द डिमांड उनको जैसा मिल रहा है, दे आर डूइंग द कैपेक्स एज वेल। तो अभी का तो दे डोंट हैव एनी कॉन कॉल्स और अदर थिंग्स, सो आई वाज नॉट एबल टू गेट एनी डिटेल्स अबाउट कि अभी कुछ कैपेक्स कर रहे हैं कि नहीं। बट जो करंट जो उनका जो प्लांट यूटिलाइजेशन उन्होंने बोला, दैट इज, सो रिफाइंड व्हीट फ्लोर का 85% का प्लांट यूटिलाइजेशन बोला, एंड द व्हीट फ्लोर, होल व्हीट फ्लोर का 20% का प्लांट यूटिलाइजेशन उन्होंने बोला है। दूसरा, दे टॉक्ट अबाउट इन देयर पीपीटी की जो इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग रैपिडली, मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज, दे आर सेइंग अराउंड 13.16% कैगर ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड। सो मतलब 2024 में जो मार्केट था दैट वाज अराउंड 84 बिलियन रुपीस का था। 2023 में दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 256 बिलियन का मार्केट ग्रो होने के चांसेस है। सो दैट इज 13.60% का कैगर आता है। ओके, अभी अदर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस तरह की इंडस्ट्री और जो कंपनीज जो इस तरह की इंडस्ट्रीज में है उनके लिए, मतलब आपने भी देखा होगा कि कोई अभी
गेहूँ लेके आटा पिसवाने नहीं जाता है, राइट? और वो मैदा और ये सब चीज़ें पिसवाने नहीं जाता है। लोग जॉब में बिजी हैं और लोग क्या करते हैं, पैक्ड जो आटा आता है, मैदा आता है, वो सब चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको स्टोर करने में पहला ईजी होता है, ठीक है, लाने में ईजी होता है। दूसरा, वो इन सब चीज़ों को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बट जो अगर उनको एक आटे चक्की पे जाके ये सब चीज़ें पिसवानी है तो दैट टेक्स टाइम। तो दैट इज़ वन थिंग कि लोग इस तरह के पैक्ड जो फूड है, मतलब प्रोसेस्ड फूड है, उसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वो ईजी है। दूसरा, लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मतलब किस तरह का गेहूँ अच्छा है एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? मतलब यहाँ पर क्वालिटी की बात आती है। अगर आपको पता नहीं है कि आप जो लेके आप जा रहे हो आटे चक्की पिसवाने के लिए, तो यू विल नॉट एबल टू जज कि कैसी क्वालिटी है और ऑल दोज थिंग्स। बट जो इस तरह की कंपनीज है, मतलब जो जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी मेगा स्टार फूड लिमिटेड के बारे में, इनके पास प्रॉपर क्वालिटी चेक्स है और सारा कुछ, सारा इक्विपमेंट है। सो दे कंट्रोल द क्वालिटी और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को ही मार्केट में देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को ये लोग दे रहे हैं। उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है सो वो आपको मिलता है। सो दैट क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो देयर इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। और बेकरी प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो बूमिंग, मतलब पिज़्ज़ा बन हमने अभी बात की, राइट? पिज़्ज़ा बन ये सब खाना लोग बंद नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खाए जा रहे हैं। सो इंडस्ट्री इज बूमिंग। इंडस्ट्री बूम कर रहा है तो जो कंपनी इसको सेल कर रही है उनके पास भी डिमांड आएगा, और वहाँ से जो इस तरह की कंपनीज जो इनको जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई कर रहे हैं उनके पास डिमांड जाएगा। सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन लुक एज अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनीज। या दिस इज ऑल अबाउट दिस मेगा स्टार फूड लिमिटेड के बारे में। अभी नेक्स्ट Q4 में जब नंबर आएगा विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस कंपनी। थैंक यू।